नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। तीनों कृषि कानून तो पीएम मोदी ने वापस ले लिए, जिसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पीएम मोदी ने ये फैसला क्यों लिया। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पीएम मोदी आखिर क्यों ये फैसला ले रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी और उनकी सरकार आगे की सोच कर चल रही है। पीएम मोदी इस बार संसद में नया कानून बनाने जा रहे हैं। आखिर क्या है वो कानून, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानून वापस होने पर पूरा देश दो फाड़ हो गया है। एक तरफ जहां देश में इस पर चर्चा हो रही है कि इसे वापस नहीं किया जाना था, वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर पीएम मोदी ने इस कानून को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो इसका जवाब ये है कि पीएम मोदी इस बार 29 नवंबर को शुरू होने वाले संसद सत्र में एक नया कानून लेकर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए कृषि कानून को वापस लिया गया कि अगले कानून पर भी कुछ लोग विरोध करेंगे और बिलबिलाएंगे, तो किसान आंदोलन और दूसरे कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होगा, जो देश के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। दरअसल मोदी सरकार इस संसद सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने की सोच रही है। इस बात को बल मिलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी से। अलग अलग धर्म के लोगों के विवाह अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित 17 याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 44 के जनादेश को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से एक पैनल स्थापित करने पर विचार करने को कहा है। आर्टिकल 44 के मुताबिक भारत सरकार के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। कोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रार और याचिकाकर्ताओं के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे धर्म परिवर्तन के मामलों को देखने वाले जिला अधिकारी के अप्रूवल के बिना ही याचिकाकर्ताओं की शादी को तुरंत रजिस्टर करें। इसके लिए धर्म परिवर्तन के मामलों को देखने वाले जिला अधिकारी के अप्रूवल का इंतजार न करें। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आज के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी जरूरी है और अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकता है। इसे स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि 75 साल पहले बी.आर. अम्बेडकर ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंका और भय के मद्देनजर देखा था। जस्टिस सुमित कुमार ने कहा कि यह समय की मांग है कि संसद एक सिंगल फैमिली कोड पर विचार करे, ताकि अंतर धार्मिक जोड़ों को सुरक्षा मिल सके और उन्हें अपराधियों के समान न समझा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अब समय आ गया है संसद को इन मामलों में हस्तक्षेप करते हुए ये देखना चाहिए कि क्या देश को विवाह और रजिस्ट्रेशन के अलग अलग कानूनों की जरूरत है या सभी पक्षों को सिंगल फैमिली कोड के तहत लाया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने कहा कि विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का बंधन है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। अदालत ने बाद में विवाह रजिस्टर और याचिकाकर्ताओं के जिलों के अधिकारी को धर्म परिवर्तन के संबंध में समक्ष जिला प्राधिकारी के अप्रूवल का इंतजार किए बिना याचिकाकर्ताओं के विवाह को तुरंत रजिस्टर करने का निर्देश दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अब इसे आप समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं जो अपने अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन वे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार संवैधानिक और धार्मिक कानून का पालन करते हैं, जो कि गलत है। जैसे अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो उस लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, जबकि वहीं कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो लड़के पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि लड़का धर्म परिवर्तन करे तब मुस्लिम लड़की से उसकी शादी हो सकती है। अगर सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू होता तो एक नियम सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा। समान नागरिक संहिता का मतलब मुल्क के हर शहर के लिए एक जैसा कानून होता है, भले ही वह शख्स किसी भी मजहब या तबके का हो। लेकिन हिंदुस्तान में
अभी तक ऐसा नहीं हो सका। खासकर शादी, तलाक और जमीन जायदाद के लिए मुल्क में विभिन्न मजहबों के लिए अलग अलग कानून हैं। इस अलग कानून को पर्सनल लॉ कहते हैं। ये कोई पहला मसला नहीं है जब किसी कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की हो। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर कानून बनाने की सलाह केंद्र सरकार को दी थी। जब धारा 370 हटी थी, तब से ही इस कानून को लेकर मामला तूल पकड़ने लगा है और अब मोदी सरकार इसे धरातल पर लागू करने की सोचे तो ही अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।